ओके, सर तो इससे तो प्रेशर वाला छोड़ देना। क्या सर इस जो अभी लिखा है उसका वो वाला काट देना बेटा, प्रेशर वाला छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बता दूंगा, उसको छोड़ देना, बिकॉज मैं उस वाले कॉन्सेप्ट से चल रहा था। प्रेशर वाला तो सही लिखा है, आपने हायर एटीट्यूड वाला गलत लिखा अरे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, मत करना। फिर मैं आप नेक्स्ट क्लास में फिर से करवा दूंगा, ठीक है। हेलो, ओके सर। यस ओके ओके सर। सर। बेटा छोड़ देना, मत करना, मैं बता रहा हूँ पहले से ही। सर ओके सर। क्वेश्चन वैसे नहीं मिलने वाले हैं आपको इसमें के, लेकिन फिर भी आप करना तो जरूरी है ही, तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर। क्योंकि कॉन्सेप्ट ना वो क्या, इसको कट कर दें। हाँ उसको कट कर देना, जो प्रेशर वाला छोड़ देना उसमें स्टार्ट कर देना, बाद में उसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि उसको एक बार देखना पड़ेगा मुझे फिर से सही से। तो अल्टरिंग द प्रेशर ऑफ मैटर, तो ये वाला एक बार कॉन्सेप्ट छोड़ देना, स्टार्ट करके रख लेना, मैं कल बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो मैंने आपको बार बार लैटेंट हीट के बारे में बताया है, तो क्या लैटेंट हीट तो आपने सही से पढ़ा होगा ना। यस सर। मॉड्यूल्स में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जांपल्स को के तरीके से, मॉड्यूल्स में अभी देखा मैंने कि कुछ क्वेश्चंस हैं। एक है व्हाई द आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेंपरेचर, तो क्या कोई बता सकता है। यस सर। सर क्या सर एक और बार बोलोगे? क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में। कैन आई टेल? सर पेज नंबर, कैन आई टेल सर? व्हाट इज योर नेम। सर आयुष शर्मा। हाँ सर आयुष शर्मा। या आयुष शर्मा। सर क्वेश्चन तो सर बोल दीजिए, हम भी एक बार सॉल्व करें। क्वेश्चन इज एट in your module, you can check the module at the page number 9, पेज नंबर 9 the question is there, शॉर्ट एग्जांपल के साथ वो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 के साथ, वो क्वेश्चन देख लेना एक बार। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, why is ice at the 270 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। Sir, your voice is not coming. Beta, not saying anything, please watch the question. Due to latent. What the reason? Page number 9. Page number 9, you can see that. So can I start? You can start. Sir, latent heat of fusion. Sir at 273. बेटा ऐसे नहीं, latent heat of fusion तो भाई मैंने बताया latent heat से रिलेटेड है, तो वो तो आप बता ही लोगे। अगर किसी ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है तो दो, नहीं तो मैं दूं। Yes sir, can I tell? हाँ बोलो। Sir, at 273 Kelvin, ice absorbs more heat than water from the substance to overcome the latent heat of fusion, and thus providing a more effective cooling effect. Hence, a water effect low heat as compared to ice. Thus, ice is more effective in cooling than water at 273 Kelvin. Anyone else? इसको आप सेंटीग्रेड से भी बोल सकते हो, जरूरत नहीं है कि 273 केल्विन ही बोलो, आप सेंटीग्रेड को भी ले सकते हो। क्लास में 4 डिग्री व्हाट द कांसेप्ट समझा देंगे ना। हां वो समझा दो, 4 डिग्री वाला समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। हां क्या बोल रहे हो सर? इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आइस 273 डिग्री केल्विन पे मोर हीट एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो वाटर से ज्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग करने में। नहीं, वो वाटर में लेटेंट हीट होता है और आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट लगेगी। सर जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देते हैं सर, तो फिर आइस में तो वो कूल ही रहेगा, लेकिन फिर उसकी एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी सर, इसलिए फिर आइस जो आइस कूलिंग में ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, एनीवन एल्स? यस सर यस yes sir, also it is because at 273 ice has absorbed more heat than water in cooling, so it will release more energy when it is put बेटा व्हाट रिलीज की बात मत करो, रिलीज कैसे होगा, एब्जॉर्ब करेगा ना वो, अगर वो मेल्ट हो रहा है आइस तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी। सर आइस ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो फिर आइस ज्यादा कूल होगा, क्योंकि जो बाहर से ज्यादा हीट लेगा वो घर को कूल करता है। Anyone else can tell? Sir, can I tell? Yes. Ice at 273 kelvins is effective than water at the same temperature because ice has absorbed
ice has absorbed extra यार energy. हिंदी में बताओ, एकदम शुद्ध शुद्ध बात बताओ जो मैंने जैसे बताई हुई है, अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर की बात नहीं, सीधी सीधी बात बताओ क्या। अगेन हाँ हाँ बोलो। सर ice is हैं? हेलो एनर्जी से हो जाती है, इसलिए सर सर बाहर से देखे वाटर तो पहले से ही कूल होता है, क्या वही cool होता वाटर है? का सर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए। ठीक है चलो मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पर आइस है, ठीक है, शांत रहना, देख लिया, काफी लोगों ने सही बताया है। यहाँ पर आइस है, मान लो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब वाटर का टेम्परेचर क्या है, मान लो इसका टेम्परेचर है, मान लो अभी जो हमारे घर के आसपास वाटर मिल रहा है उसका टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, क्योंकि रूम टेम्परेचर के आसपास होगा मान लो तो। अच्छा दूसरे में क्या है, यहां पर हमने क्या किया है, पहले तो वाटर लिया है, वाटर होगा कितने पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी वाटर है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम कर रहा होता है तो खुद को आगे बढ़ा रहा होता है, वैसे ही टेम्परेचर भी अगर एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर को कम कर रहा होता है, जैसे मान लो आपने अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी आगे पढ़ना है फिजिक्स वगैरह में, तो वहां पर हीट ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, तो वहां पर क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे मान लो दो चीजें हैं, तो अगर मान लो ये कनेक्टेड है, अगर पूरा पूरा मान लो आयरन का है, ये भी Fe है ये भी Fe है, मान लो पूरा आयरन का है, ठीक है। अब एक साइड आपने क्या किया है, एक साइड अगर आपने गर्म कर दिया है, एक साइड गर्म कर दिया, एक साइड ऐसे छोड़ा है, तो यहां से हीट का फ्लो होता है, ठीक है। और काफी हद तक हीट बैलेंस करने की कोशिश भी करता है कि दोनों तरफ, और अगर आप इसको बाहर निकाले तो काफी हद तक कोशिश करता है कि अपनी हीट को खत्म करने के पहले या फिर अपने आप को ठंडा करने के पहले हीट का फ्लो भी कर ले जाए। उसी तरह यहां भी होता है कि या एयर से हीट ले ले या फिर एयर को हीट रिलीज करे, किसी तरीके से अगर ठंडा होगा या गर्म होगा तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीजें यहाँ पे हो रही होंगी। यहाँ पर क्या होता है, अगर आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो अगर पानी को मान लो पानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अब आइस अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा होगा और पानी अपने टेम्परेचर को घटा रहा होगा, केवल यही प्रोसेस होगा जिसकी वजह से पानी ठंडा होता है। इज इट ओके और नॉट? यस सर। होगा यही? यस सर। अब बेटा होता क्या है, हीट बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये हीट बढ़ाने के लिए या अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और बाहर की हीट क्या है, पानी है। तो पानी के अंदर से जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ऐसी कंडीशन में पानी में कूलिंग होने लग जाती है। अगर पानी के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पानी के अंदर कूलिंग होने लग जाती है। अब इस आइस को भी बाद में पानी बन जाना है। ओवरऑल यहाँ पर भी एक टब में अगर आपने दोनों ही कंडीशन में, यहाँ पर इस कंडीशन में बाद में इस आइस के साथ पानी बन गया, और ये आपका पानी आपको मान लो कुछ टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड तक बना करके दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो आइस है इसने भी कुछ अपने आप को पानी बनाया। इसमें आपने क्या किया, एक बोतल जितना ये आइस है ना, इतने आइस का ही आपने पानी बना के रखा हुआ है, उस पानी को आपने इसमें डाल दिया है पूरी बोतल को, और फिर इसने भी कुछ वाटर बनाया है और उसका टेम्परेचर मान लो T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर इसने आपने वाटर एक्स्ट्रा डाल दिया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर है, वाटर मिल करके ये वाटर ओवरऑल वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर टोटल वाटर है और इसका भी टेम्परेचर मान लो T2 है और इसका टेम्परेचर T1 है, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। यहां पर आइस ने क्या किया है, जब आइस गर्म हो रही थी यानी कि अपने टेम्परेचर को रेस कर रही थी, उस कंडीशन में क्या कर रही थी कि जो बगल में लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया था, और हीट को एब्जॉर्ब करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आया था जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया था। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हीट क्या होगा, ये हीट इससे एब्जॉर्ब होगी वाटर से और इसमें जाएगी, और ये अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा होगा, और टेम्परेचर को बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और दोनों का टेम्परेचर प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो T1 जब हो जाएगा तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्या होता है कूलिंग में। तो जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता जाता है ये कूलिंग होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब इसके पास भी उतनी एनर्जी हो जाती है, इसके पास भी उतनी एनर्जी हो जाती है, तो हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होती है खत्म हो जाती है,
और दोनों का टेम्परेचर सिमिलर हो जाता है और ऐसी कंडीशन में हीट प्रोवाइड नहीं होती, ना तो फ्लो होती है, और एक आपको सिंपल टेम्परेचर मान लो मिल जाता है। मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मान लो ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई, मान लो इतना मिल गया, ठीक है, मान लो 12 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर मिल चुका है। अच्छा, यहां पर भी यही चीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लिया है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को क्या किया है, इसमें डाला है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर ने भी यही किया होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इसको कम किया, इसको कम करने की कोशिश कर रहा होगा और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। तो कुछ टेम्परेचर को बढ़ाएगा और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब दोनों टेम्परेचर की वैल्यू सेम हो जाएगी, और मान लो ये वैल्यू T2 हो चुकी है, तो जब T2 हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये T1, ये इसका T1 और इसका T2 हो जाएगा, मान लो इसका T2 हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ऑलरेडी ये कूल हो चुका होगा, तो टेम्परेचर ओवरऑल इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चला जाएगा। इतना समझ में आया सबके बात? इतने में तो दिक्कत नहीं है ना बेटा? ओके, वेट करना। अब हो क्या रहा है, इसमें कूलिंग ज्यादा हो रही है, इसमें कूलिंग कम हो रही है। द रीजन इज दैट पहले आइस अपने आप को कन्वर्ट करेगी वाटर में, तो सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में अपने आप को कन्वर्ट करेगी। तो जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में अपने आप को कन्वर्ट कर रही होगी, तो सराउंडिंग के वाटर से टेम्परेचर ले रही होगी, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो अच्छी खासी लैटेंट हीट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, है या नहीं? तो बेटा जब अच्छी खासी हीट, ये जो बाहर वाला वाटर है इससे अच्छी खासी हीट खत्म हो चुकी है, जो कि लैटेंट हीट की तरह से फेस चेंज में यूज हुई है। लेकिन इस वाले में जरूरत नहीं है कि वो लैटेंट हीट का यूज करे, क्योंकि ऑलरेडी वो वाटर में कन्वर्टेड है। ऑलरेडी वाटर में अब वाटर में बेटा वेट, ऑलरेडी वाटर में कन्वर्टेड है, तो जरूरत उसको नहीं है कि उससे वो हीट लैटेंट हीट मतलब अपने फेस चेंज के लिए ले। तो केवल देखो यहाँ पर लैटेंट हीट एक्स्ट्रा आई है प्लस चेंज इन टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है यहाँ पर लैटेंट हीट प्लस चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर लैटेंट हीट भी लिया है और अपने टेम्परेचर को जो चेंज किया है फिर बाद में उसके लिए जो हीट लिया है, दोनों हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसी वजह से कूलिंग ज्यादा हो गई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लैटेंट हीट की कोई बात नहीं है, क्योंकि फेस चेंज का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल चेंज इन टेम्परेचर के लिए जो हीट ली है वही एक हीट है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम किसी को? सर आपने जो लास्ट में बताया फिर उसे रिपीट कर सकते हैं प्लीज? बेटा लास्ट वाला ही तो इंपॉर्टेंट था, बाकी सब तो चीजें ऐसे ही मौज मस्ती कर रहा था। यहाँ पर है आइस और यहाँ पर है वाटर। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है। जो आपने बॉटल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लेकर के इसमें डाला था, तो हुआ क्या था, इसका टेम्परेचर एक बार बेटा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, तो होगा क्या, सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस अपने आप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करेगी। अब यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, और यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्ट करने के दौरान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर बिलो जा चुका होगा, क्योंकि काफी कुछ हीट इसने ले ली है। तो ये 27 ना होकर के बल्कि लेस देन 27 बचेगी। ये पहली बात तो ये T जो होगा वो लेस देन 27 होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस हीट चेंज में यानी कि हीट कन्वर्जन में यानी कि लैटेंट हीट के जो कन्वर्जन है या लैटेंट हीट की वजह से हीट जो अब्सॉर्ब हो रही है अपने फेस चेंज को करने के लिए, वहां पर ऑलरेडी कुछ 27 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बिलो जा चुका है, क्योंकि इससे हीट कुछ सारी एब्सॉर्ब आइस में हो चुकी होगी। इज इट ओके विद दैट? आर यू ओके विद दैट या नहीं? कोई दिक्कत? सर क्लियर। अभी बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और प्लस बिलो 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है। कितना बिलो है आइस पे डिपेंड करेगा, आइस कितनी लैटेंट हीट एब्सॉर्ब कर रही है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, अब बिलो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, तो बेटा अब अगर मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर का हीट नहीं लेगी। तो अब हीट तो लेगी बेटा, ऑब्वियसली लेगी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करेगी अपने आप को, लेकिन ये टेम्परेचर कम हो चुका है ऑलरेडी। ये टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो चुका है, ओवरऑल हीट देने के चक्कर में टेम्परेचर मान लो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है अब, तो ऑब्वियसली पहले ही कुछ कम हो चुका है। अब बताओ 15 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, और यहाँ पर आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर डायरेक्ट ले रहे हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के हीट के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के साथ, तो बेटा ये बताओ टेम्परेचर कम इसमें होगा या इसमें होगा? सर वो फर्स्ट केस में होगा, 0 आइस वाले में ऑब्वियसली, क्योंकि ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये पहले ही हो चुका था, तो अभी और जितनी आइस अब जितना इसको एब्जॉर्ब होगा, जितना हीट एब्जॉर्ब होगा वो अलग से होगा, और यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ भी होगा, लेकिन और टेम्परेचर रेस भी अब उतना ही होगा।
लेकिन यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ओवरऑल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर कम आएगी और ओवरऑल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आएगी। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा यही आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आप देख लेना, यही क्वेश्चन भी है आपका। इसको राइट कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो, जैसे चाहो ड्रॉ कर लो, आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कोई भी पूछ सकता है। कोई टेम्परेचर आइस वाले में मतलब ज्यादा कम होगा ऑब्वियसली यार, उसने हीट एब्जॉर्ब की, अपने फेस चेंज के लिए हीट एब्जॉर्ब करी। फेस चेंज की वजह से हुआ सर ये सर। क्या फेस चेंज के लिए इसलिए हुआ सर? हाँ, क्योंकि फेस चेंज में उसने लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया है बेटा, लैटेंट बहुत सारी हीट गंवा दी है इस वाटर ने ऑलरेडी, क्योंकि फेस चेंज करने के चक्कर में अच्छी खासी हीट गंवा दी है, इसीलिए वाटर में, हाँ आइस से वाटर में जब कन्वर्ट हो रहा था, तो इसीलिए अगर हम आइस का यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और रेदर देन कि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर यूज करें। बेटा अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक मिनट, मैं वाटर ले लेता हूँ। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? बढ़िया सर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। दूसरा एग्जाम्पल है आपके उसी मॉड्यूल के अंदर 9 पेज पे है, देख सकते हो। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग स्टीम और बॉइलिंग वाटर और स्टीम? सर स्टीम, सर स्टीम। व्हाई? सर कैन आई टेल? सर कैन आई टेल? आयुष शर्मा। सर अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा, यस टेल। सर वो स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न देगा सर, क्योंकि वो मतलब वो मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी को ले चुका है अपने अंदर, इसलिए और वो जबकि बॉइलिंग वाटर वो भी बॉयल हो रहा है, इसलिए उसने एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करी है, इसलिए जो स्टीम है, स्टीम अपन को ज़्यादा सीवियर बर्न देगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। एनीवन एल्स? सर मे आई टेल? स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी, स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, स्टीम के पास जो टेम्परेचर है वो तो है ही, उसके पास जो एनर्जी है ही, उसने लिक्विड से लेटेंट हीट ले ली, लैटेंट हीट अलग से ले ली। अब बताओ कोई और समझा सकता है किसी? बताओ। सेम एज अनुराग, कॉपी प्लस पेस्ट। ओके, एनीवन एल्स? कोई समझा सकता है लैंग्वेज में? बेटा आज तो पूरा बता दिया यार, कॉन्सेप्ट तो लैटेंट हीट का हमको नहीं लगता है इतनी बार लैटेंट हीट कोई बताएगा यार। आर्यन गुप्ता, बता दूं? मैं बता दूं? यू कैन टेल। हाँ सर, सो बेसिकली सर ये कह रहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा स्टीम है। तो स्टीम एक गैसियस फॉर्म में और बॉइलिंग वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन गैसियस फॉर्म वाला जो स्टीम है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है, इसलिए उसमें ज्यादा हीट एनर्जी है, इसलिए वो हमें ज्यादा सीवियर बर्न्स देगा। सही है? बाकी सब सही है ना? Can I tell also? Yeah, you can tell. Sir, in English. Steam will produce more. बेटा इंग्लिश नहीं, इंग्लिश जो बताता है मतलब वो रटी रटाई लैंग्वेज है। हिंदी में बताओ। हिंदी में भी बता दिया सर। हिंदी में बताओ, अच्छे से बताना है। सर हिंदी में भी सर बता। जो इंग्लिश में बताया समझ जाना कि रटी रटाई बुक की लैंग्वेज है, इसलिए मैं नहीं पूछता। इंग्लिश तो बेटा सबको आती है। अभिषेक गए, कैन यू टेल? बेटा समझ में आ रहा है ना बच्चों को, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। नो सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, समझ में। सर वो डेफिनेशन से सर आ रहा है। हाँ सर उसको बताने के लिए डेफिनेशन ही नहीं है सर एक्स्ट्रा, सर सब जैसे ये लोग बता रहे हैं सर वैसे भी वही है सर। वो एक्चुअली उसके टाइप पे डिपेंड करेगा, अगर जो स्टीम है वो अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है तो फिर हमारा उसका ज्यादा होगा, पर अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वो इवेपोरेशन होगा।
सो इन दैट केस और ये उसके उस पे भी टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि हम कितनी देर के लिए उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं। गुड गुड। तो ये दूसरा क्वेश्चन अपने आप से कर लेना, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, यही मैं बोल रहा हूँ। ओवरऑल बोलना यही चाहता था कि मतलब हमें कराने की जरूरत नहीं है, वो ना। जैसे हमने आइस वाले में किया, उसी में जैसे हम पहले बॉइलिंग वाटर को वेप स्टीम में करेंगे तो वो 373 के की जो वाटर है वो पहले स्टीम में जाएगा, तो वो उसको लेटेंट हीट उसमें यूज हो जाएगी, और जो स्टीम है वो तो पहले से हो चुकी है तो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। गुड बेटा गुड। तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना, छोड़ दूं क्वेश्चन? एक स्टेटमेंट और ऐड करूं मैं सर? यस यस यू कैन। हाँ सर, जो बॉइलिंग, जैसे अभी एक डायग्राम से भी समझा तो नहीं सकता, लेकिन अगर एक डायग्राम होता तो सर हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 डायग्राम बनाते कंटेनर। नहीं एनोटेट कर सकते हो स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर मेरे पास वो पेन नहीं है सर, मेरा टैबलेट तो है लेकिन पेन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं सही से लिख नहीं पाऊंगा। बताओ तो क्या है, वो जब जो बॉइलिंग वाटर है वो अपने कंटेनर में से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो उसमें हीट दे रहा है वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है, लेकिन जो स्टीम है वो उसके पास तो ऑलरेडी वो टेम्परेचर है और वो ऊपर से और एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो सीवियर वंस दे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अच्छा एक बात और है, अगर आप हाथ कभी जला के देखना, ये वेपर में हाथ जला के देखना, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा है तो कौन करेगा? ज्यादा जला था बहुत बार सर, जब भाप लेते हैं तो हो जाता है सर, भाप लेते वक्त। बोलो सर। हाँ, वो इस पे डिपेंड करेगा क्योंकि सर जो अमाउंट ऑफ वेपर रहते हैं सर वो काफी कम हमें मिलता है, तो उससे हमें ज्यादा बर्न नहीं होगा, पर जो अमाउंट ऑफ वाटर बॉइलिंग वाटर रहते हैं वो काफी ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जस्ट स्टॉप इट नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग। बॉइलिंग वाटर हाथ पे ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, अगर आ जाए समझ में तो सर अब केमिस्ट्री के लिए हाथ भी जलाना पड़ेगा क्या? नहीं देख लेना, वो तो अब आपको दिखाई पड़ जाएगा, कोई और चीज यूज कर लेना बेटा। क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पर हाथ आगे करते हो, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर आगे हाथ किया, तो क्या होता है, जैसे ही वेपर आपके हाथ में टकराती है वो लिक्विफाई हो जाती है, होती है बेटा। सॉलिड प्लेस पे टकराएगी तो लिक्विफाई हो जाएगी ना। यस सर। अब सॉलिड से अगर लिक्विफाई, अगर वो वेपर से अगर वो लिक्विफाई हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, वो हीट को रिलीज कर रही होगी, एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके कारण अगर हीट को रिलीज करेगी तो पहली बात तो वो लिक्विफाई होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में लिक्विफाई होगा, और तो ऑलरेडी आपने जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर यहाँ पे छूना था वो आपके हाथ में चिपक गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ साथ हीट एनर्जी और रिलीज कर दी है, तो दिक्कत तो ज्यादा है ना। अब यह बात समझ में आ रही है? सर वेपर में दिक्कत होगी सर, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ज्यादा भी होगी। अरे यार सिंपल सी बात है, आपने हाथ आगे करा तो एक तो आपके पास जैसे ही वेपर लिक्विफाई हुई है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में लिक्विफाई होकर मिली है आपके हाथ में, मतलब जला तो वो रही ही है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी था। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि भैया नीचे वाला जलाएगा या ऊपर वाला जलाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके हाथ में भी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अभी वेपर जो था वो कन्वर्ट हो चुका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, मान लो, और बेटा जला अलग से रही है और साथ साथ हीट एनर्जी अलग से रिलीज कर रही है, तो दिक्कत तो ज्यादा आएगी ना। यस सर, समझ में नहीं आया। अरे यार बेटा जैसे ही कोई चीज आ गया सर एक बार देखने की कोशिश करना, लेटेंट हीट बहुत बार बता दिया है यार, छोड़ो यार, आगे चलते इवेपोरेशन पे। सर मैंने तो ये प्रैक्टिकल भी कर रखा है हाथ वाला। गुड बेटा गुड। सर जैसे हम पहले किसी ने पराठा हमने सर अगर किसी ने पराठा सेका हो तो उसमें से भाप निकलती है तो वो बहुत तेज लगती है अपने हाथ पे। यस सर, लगती है। बेटा किसी बच्चे ने किसी दिन बोला था, हम किसी दिन लिक्विड स्टेट से ना वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे चीजों को, तो किसी बच्चे ने ये बोला था कि सर जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और वो सर बिलो 100 पे भी हो जाता है, किसी ने बोला था। यस सर, वो हाँ सर का था बॉइलिंग पॉइंट, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी ने बोला था उस दिन, मेरे को याद है। कपड़े धोने में हाँ सर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे चेंज हो जाता है टेंपरेचर। The change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. सर ये वेपोरेशन में From the surface of liquid.
सर इवापोरेशन में सर सर्कमस्टांसेस भी चाहिए पड़ते हैं सर, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सर इवापोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी। इसके बाद कितने बजे क्लास है आपकी? 5:15 पे है ना? यस सर। पढ़ा दीजिए आप। 5:15 तक चल सकती है ना क्लास? यस सर। बेटा होता क्या है कि जो ये लिक्विड है, होता क्या है, मान लो आपने इसको, किसी ने पूछा था, मेरे को नाम नहीं याद है लेकिन ठीक है, जिसने भी पूछा था आज समझ जाना। होता क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको फायर दी या टेम्परेचर आपने बढ़ाया कुछ भी करके, इसके अंदर है लिक्विड। ओके बेटा, अंदर है इसके लिक्विड। अब जब टेम्परेचर आप देते हो तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये नीचे से यहां पर जैसे टेम्परेचर मिलता है ना, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और इसके पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, बढ़ता जाता है, ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बीच में ऊपर मूव करते जाते हैं, और ये जो पार्टिकल है ये सरफेस पे आते जाते हैं। जो गर्म वाले पार्टिकल होते हैं सरफेस पे आते जाते हैं, और जो ठंडा पार्टिकल ऊपर का होता है वो कैसे ना कैसे करके नीचे की तरफ आता जाता है, ठीक है। तो ये वेट उसमें और यहाँ पर वेट के साथ वो नीचे आता जाता है, और ये बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए जब आप उबालते हो ना तो आप देखते हो ऐसे बुलबुले उठते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे उबलता रहता है, बॉइल करता रहता है वाटर। तो नीचे वाला और वो चलने लगता है, बहुत तेज पार्टिकल मूव कर रहा है। आपने कभी पानी उबाला हो तो देखा होगा कि वो पार्टिकल, या चाय ही उबालते हो ना, पार्टिकल ऐसे बहुत तेज मूव करने लग जाता है, लगता है बहुत तेज बह रहा है, मतलब तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ से मूव करता है बार बार। अगर आप देखोगे ना ऐसे ऐसे बुलबुले उसको बनने लग जाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ। तो बेटा होता क्या है कि यहाँ से नीचे से काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होती है, टेम्परेचर मिलना स्टार्ट होता है, और जब वो सरफेस पे पहुंच जाता है तो वहां पर कुछ पार्टिकल ऐसे सरफेस पे हो जाते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है। और नीचे वाले पार्टिकल अभी गर्म हो रहे होते हैं, जो ऊपर से नीचे आए हैं। तो जो ऊपर वाला पार्टिकल है ना, जब काइनेटिक एनर्जी इसको प्रॉपर इतनी मिल जाती है या काइनेटिक एनर्जी के द्वारा फोर्स लग जाता है, बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मिल सकता है और आपको पेपर में भी मिल सकता है, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे कन्वेक्शन कहते हैं। तो वहां पर होता क्या है, जैसे ही उसको प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है, इस वाले पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल जाती है सरफेस वाले को, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जैसे ही इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो अपने पार्टिकल को ब्रेक कर जाए या अपने जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उनको ब्रेक कर जाए या फोर्स को ब्रेक कर जाए, तो ब्रेक करने के बाद ही वो तुरंत टूट कर ऊपर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस पे सर मोर देन उसकी बॉइलिंग पॉइंट से हो जाता है बेटा। ये क्योंकि मूविंग नीचे से मूव करता रहता है, वाटर नीचे से वेपर यहाँ से नीचे से मूव करता रहता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है, और मूव करने की वजह से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो केवल सरफेस पे ही पहले जाए, पहले स्टार्ट तो यहीं से होता होगा। टेम्परेचर ऊपर से थोड़ी ना आप दे रहे हो, टेम्परेचर तो आप नीचे से दे रहे हो ना, तो स्टार्ट तो नीचे से होता है, लेकिन ये चलने की वजह से ना ऊपर जाता रहता है, और जैसे ही ऊपर इकट्ठा होता रहता है ना, और एक टाइम ऐसा आता है, ये पार्टिकल क्या होता है, इसके पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है उसका जो गिवन फोर्स होता है, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो गिवन फोर्स होता है F, वो फोर्स इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही वो फोर्स ज्यादा होता है ये टूट करके वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। भले ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये कन्वर्ट होने लग जाता है और ये वेपर में बनने लग जाता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं, और इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं बिलो इट्स टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, इट इज कॉल्ड अ इवेपोरेशन। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के क्वेश्चंस बार बार आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को अच्छे से पढ़ लेना। ये डिफिनीशन रट के काम नहीं चलने वाला है, अगर आपको प्रोसेस नहीं आता है तो समझ लो कि केमिस्ट्री नहीं आती है। अभी दिक्कत सर वो और कांसेप्ट पता हो तो सर अपन हार तो सर अपन हार्ड डेफिनेशन बना सकते हैं। सर आप बॉइलिंग पॉइंट वाला फिर से बता सकते हैं प्लीज? क्या बॉइलिंग पॉइंट का बेटा? वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बेटा कहने का मतलब ये है कि कुछ पार्टिकल ऐसे, मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है, या 15 बच्चे हैं क्लास में, अब सबके पास एनर्जी एक पार्टिकुलर, मैं बोल दूं कि जब सबके पास 100 जूल की एनर्जी हो जाएगी तो सभी एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, यानी कि अपने अपने घर की तरफ दौड़ जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ ना कुछ प्रोसेस के द्वारा 15 बच्चे यहाँ पे कलेक्टेड थे, और अगर मान लो मैं एनर्जी बांटता गया, सबको देता गया, और मैं डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की कर रहा हूं, तो किसी 2 बच्चे को मान लो पहले एनर्जी मिल गई तो बच्चा 2 तो पहले भाग जाएगा ना तोड़ के। जैसे ही 100 जूल की एनर्जी 2 बच्चे को मिल गई, वो 100 एनर्जी वाला तो तुरंत भाग गया। भले 13 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, 2 बच्चे को एनर्जी मिली, वो अपना काम करके निकल गया,
तो वही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है बेटा। अगर किसी को मिल गया तो वो निकल गया तोड़ करके, किसी को नहीं मिला तो वो रह गया, भले ही यहाँ पर। और अगर देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि बेटा 100 की एनर्जी दो और टोटल 1500 का टेम्परेचर बनाओ। तो 1500 जूल का बनाओ यहाँ पर पूरा अपना जुगाड़, और जब 1500 जूल बांट पाओगे तब जाके ये पूरा पूरा वेपराइज हो जाएगा। तो बेटा वहां तक जाने की जरूरत क्या है, एनर्जी जब बांट रहे हैं तो पहले भी तो कुछ वेपराइज हो जाएंगे, क्योंकि हमको किसी को पकड़ पकड़ कर देंगे नहीं कि भैया आप ये 100 ले लो, आप 100 ले लो, आप 100 ले लो, आप 100 ले लो, क्योंकि पार्टिकल तो सब जुड़े हुए हैं ना, किसको जा रही है एनर्जी क्या पता। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल इतने पास पास होते हैं ना कि किसको एनर्जी मिल रही है, ये क्या मैं इसको रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना कर सकता हूँ कि बेटा कुछ बच्चे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनको एनर्जी दे दो, कुछ बचे रह जाए। बेटा वो घूमते रहते हैं, एनर्जी मिलती रहती है, जिसको मिला वो छोड़ के भागा। बात समझ में आई? यस सर। यार इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो यार? सर आ गई। यस सर आ गई। यस सर। ठीक है तो इवेपोरेशन समझ में आया? यस सर। लिख भी सकते हो। यस सर लिखने की जरूरत नहीं है सर, याद होगी। अरे यार अभी याद हो गई, कल शाम को इवेपोरेशन और बॉइलिंग बहुत अच्छे फोन करते हैं अभी शाम को। सर हम लिख नहीं पाए। सर आपने जो ऊपर डेफिनेशन लिखी उसकी लास्ट लाइन क्या है, रिपीट कर दीजिए। क्या डेफिनेशन क्या? सर इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट लास्ट लाइन में क्या लिखा है सर आप? If it generally happen from the surface of the liquid. सर वो एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, वो सरफेस की वजह से होता है। समझ में आया कोई दिक्कत? यस सर। नो सर ओके, प्रोसेस लिखा दूं या फिर मैं आगे बढ़ूं? प्रोसेस लिखा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कुछ पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। हाँ लिखवा दो, लिखवा देना, पता है। यस सर बिल्कुल। यार अपने आप से लिख लिया करो यार, इतना समझाने के बाद भी लिखाना पड़ता है। देयर इज अ कंटेनर एंड Sir, can you scroll a bit up? I will giving you recording also. But मैं कर रहा हूँ पीछे टेंशन मत लो, आगे लिख लो तब तक यार। Sir, what you have written in the plan energy to break the bond? Break bond, हाँ।
Sir, what you have written after evaporation in the last one? Evaporation क्या? After where? Okay, sir, done. Sir, please scroll down. बिल्कुल बेटा बिल्कुल. Sir, it depends on many physical factors also. I'll be telling you यार. सर यहाँ तक ही लिखना है? Done. सर अगर सरफेस को हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। भैया सब बताएंगे यार, रुको एक मिनट, देखो इसको लिखो, बताएंगे सब। अभी रेट ऑफ इवेपोरेशन सर ने बताया नहीं है। सर इसमें जो सरफेस है वो कंटेनर है क्या? बेटा कंटेनर में तो वाटर लिया है, सरफेस तो सरफेस होता है वाटर का। सर आपने लास्ट वर्ड फिनोमेना लिखा है? इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या सर डिफरेंस बिटवीन सर लास्ट वर्ड क्या लिखा है आपने? बेटा सब पूछ लो पहले, अगर आगे आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा सब। बता यार, बोल रहा हूँ एक भी चीज छूटेगी नहीं, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो यार? सर आप लास्ट लाइन एक बार बता सकते हो क्या लिखा है? Yeah, so it's a process of evaporation where particle of water vaporized before its boiling point. सर उसके बाद क्या लिखा? It's a surface phenomena. सर डन हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। I don't think लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होगी, एकदम सिंपल सी लिखाई है यार, याद हो जाएगी ना। याद करना ही नहीं है, क्यों याद करोगे? सर ये तो याद है सर, बस सर ये तो याद है सर, देखने की चीज ऐसे ही समझ आ जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो करते हैं टेम्परेचर की। बिल्कुल बिल्कुल कर लो यार, कर लो, यही क्लास है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट या फिर इवेपोरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा। अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी ब्रेकिंग ज्यादा होगी, तो मोर ब्रेकिंग होगी। बेटा इसको अब मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा पाऊंगा, अपने आप से लिख लो यार। मोर ब्रेकिंग विल बी देयर, समझ लो। जिसको बहुत दिक्कत होगी लैंग्वेज में लिखा भी दूंगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यार, ये मत कहना लिखा है नहीं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मोर ब्रेकिंग विल बी देयर। इसकी वजह से क्या होगा? सो सब 5 मिनट्स बचे हैं, प्लीज क्लास एंड कर दीजिए। बेटा क्लास एंड नहीं कर सकता। नो सर, प्लीज कंटिन्यू। अगर लीव करना है तो लीव कर सकते हो, बट आई हैव 2-3 हेडिंग्स, आई विल बी कंप्लीटिंग दैट। तो टेम्परेचर पता चल गया? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हेलो, दिक्कत है कोई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बेटा यही तो इतनी देर से बता रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। मैं बता रहा हूँ इवेपोरेशन से भी क्वेश्चन आएगा, तो सही से पढ़ लेना, क्वेश्चन हर जगह से मिलेगा। सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सरफेस एरिया अगर छोटा है, सरफेस एरिया मान लो एक यहाँ पर इतने में केवल है, और ये बार बार ऐसे नीचे तक है, ठीक है। सरफेस एरिया मान लो इतना ही है, ठीक है।
और यहाँ पर सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा पार्टिकल ऊपर आएंगे ना, जितना सरफेस एरिया होगा पार्टिकल उतना ऊपर ज्यादा आएंगे ना। और ऊपर से ही ब्रेकिंग होना इजी थी क्योंकि पार्टिकल ब्रेक होना ऊपर से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर अगर मान लो 5 पार्टिकल ब्रेक हो रहा है इतनी डिस्टेंस के अंदर, 4 पार्टिकल, तो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस के अंदर 40 पार्टिकल ब्रेक हो सकता है। कोई दिक्कत है? यस सर। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा या नहीं? तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। बेटा 2 मिनट रुको, मेरी भी बैक टू बैक 4 क्लासेस हैं यार, तो 2 मिनट रुको, परेशान मत हो करो, 2 मिनट रुक जाओ। कुछ बच्चे लीव करके भाग गए, 95 बच्चे बचे क्लास में, कर लो यार, कर लो। सर कल ये लोग ही कहेंगे आपने समझाया सर यही मांगेंगे नोट्स। हाँ फिर हम देंगे नोट्स। सर कल ये दोबारा फिर से समझाएंगे, मतलब पूछेंगे आपसे। बाद में फिर मांगते सर, पहले तो लिखते हैं नहीं कुछ। बेटा मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना, टेंशन ना लो। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, अच्छा ह्यूमिडिटी का मतलब कोई समझता है ह्यूमिडिटी क्या होती है? इवेपोरेशन। यस सर। वाटर की प्रेजेंस, क्या? वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। सर एयर में water percentage in atmosphere, the amount of water vapor present in air. Sir, if the humidity is more, the rate of evaporation will decrease. Yes sir. That's humidity outside. अच्छा बेटा, अगर ऑलरेडी यहाँ पर वेपर है, अगर जैसे ही आप कंटेनर से निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान देना, बहुत बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यहाँ पर सोचने में बहुत आसान है ना, क्योंकि अभी चल रहा है टॉपिक तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में यही कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ के रखो, कोई चीज भूलने ना पाए, और रिवाइज भी करते रहो। अगर यहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा है और यहाँ से सरफेस से इवेपोराइज होना है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और यानी कि वाटर वेपर कंटेन ज्यादा है, तो ये भैया टोटल इवेपोरेशन को तो कम करेगा ना। फिर अगर ह्यूमिडिटी जितनी होगी उतना ही कम करेगा, क्योंकि पार्टिकल इसमें जाएंगे। अब ये भी वेपराइज हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी वेपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको क्या करेगा, टकराएगा, या फिर थोड़ा बहुत प्रोसेस को कम धीमा करेगा कि नहीं करेगा। ये 2 चीजों से समझ सकते हो, कंडेंसेशन भी समझ सकते हो अगर चाहो तो, कि कोई चीज मान लो यहाँ पर अगर मान लो किसी से ढक देते हैं हम, तो भैया इवेपोरेशन तो कम हो जाता है ना अगर ढकने के बाद, क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी। और होता भी तो मतलब यहाँ पर अगर मान लो चिपका के रखे हो जितना, कोई अगर इसको पैक करके रख दिया आपने, तो इवेपोरेशन तो बिल्कुल कम हो गया। तो वैसे यहाँ पर अगर इसको ढक करके 4 चीजें रखी हुई है, यानी कि ढक करके अगर आपकी वेपर जो है, वाटर वेपर, अगर इसने इसको ढक लिया है चारों तरफ से, यानी कि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ओवरऑल तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो ह्यूमिडिटी का तो उल्टा होगा ना ये। कोई दिक्कत है बताओ, समझाऊं और सही से? नो सर। सर ह्यूमिडिटी तो सर एक बार वापस समझा दो बेटा। ऑलरेडी अगर इवेपोरेशन का मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन। हाँ तो बेटा इसको चाहे इधर लिख दो और चाहे इसको इधर लिख दो, चाहे इवेपोरेशन को लिख दो इधर 1/ह्यूमिडिटी, दोनों चीजें सेम ही होती हैं, कंफ्यूजन में मत आया करो बार-बार, ठीक है। अरे यार जैसे x = 1/y होता है, तो y = 1/x कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? सर पता है वो तो। सर वो तो सर ऐसे है सर, अगर वाटर वेपर की सर एयर में अमाउंट ज्यादा है तो सर इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि सर उसको वाटर वेपर की जरूरत ही नहीं है एयर में। कह सकते हो, समझ के रखना, बस दिमाग में रखना। और क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं बता दे रहा हूँ बार-बार। अच्छा, अगर विंड स्पीड से कैलकुलेट, मान लो विंड स्पीड की बात करें, विंड स्पीड, so on increasing wind speed rate of evaporation also increases। अगर विंड स्पीड बढ़ रही है, मान लो यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती भी, अगर विंड स्पीड तेज होती तो ह्यूमिडिटी को दूर लेके जाती कि नहीं, या फिर यहाँ पर, अच्छा पहली चीज तो ये ह्यूमिडिटी होती भी इसी से रिलेट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लो आपने वेपराइज किया तो वेपर यहाँ पर कलेक्ट होने लग गई, ठीक है। अभी वही बताया कि ऊपर ऑलरेडी वेपर है तो नीचे से वेपर बनना आसान नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर आपने इसको इंक्रीज किया टेम्परेचर और इवेपराइज होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर चारों तरफ इवेपराइजेशन हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी फैल चुका है। अगर विंड स्पीड तेज होगी तो जल्दी से इसको हटा ले जाएगा, फिर ये पार्ट खाली हो जाएगा, फिर जल्दी से वेपराइज हो जाएगा, फिर हटा ले जाएगा, फिर पार्ट खाली हो जाएगा, फिर वेपराइज हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इवेपोराइजेशन जो होगा, बेटा कुछ बच्चे अगर नहीं बोल रहे हैं इस चीज के चक्कर में कि हमें नहीं आता है या फिर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज वो भी बता दें। अगर कोई दिक्कत है तो मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इजी चीज बता रहा हूँ नहीं बताऊंगा। तो इवेपोरेशन विंड स्पीड के
इनवर्सली होता है, सॉरी डायरेक्टली होता है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है, समझना है, समझा दो फिर से। कैसे मतलब चैप्टर खत्म होने के क्लास ले लोगे क्या सर? चलो ठीक है, चलो आगे कल बात कर लेंगे, ठीक है, लीव कर दो सर आ गया समझ में, थैंक यू सर। नहीं कल बात करेंगे, बताना एक बार बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सुनो एक बार हेलो यस सर, एक बार प्रेशर पढ़ के आना है, कल मैं प्रेशर डिस्कस होगा, मेरे को पहले याद दिला देना प्रेशर को डिस्कस करना है, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। ओके।